मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आप खोटे जुमले पे मत जाए, लालच पे मत जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, आपको खोटे जुमले दिखाएंगे, खोटे वादे करेंगे, लालच देंगे। लालच पे न जाते हुए मेरे काम, मेरे विकास जो आपके सामने दिख रहा है उसके ऊपर जाए और मुझे विजय बनाए। प्रभाग 21 के बीजेपी उम्मीदवार अनिल वीरानी का कांग्रेस को करारा जवाब। विकास कार्य जनता को दिखाई दे रहे हैं, इनकी आंखें बंद क्यों हो गई हैं? आपको बता दें, अनिल वीरानी प्रभाग 21 से पहले भी 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं। वार्ड में उनकी तगड़ी पकड़ है। पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में स्थानिक हजारों लोगों ने हाजिरी लगाकर उनकी जीत पर मोहर लगाने का काम किया है। ये जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले प्रतिक्रिया ली जनता की प्रभाग के अंदर, बीत 2017 से 22 तक जो नगर सेवक थे उसने क्या जनता की सेवा की, जनता की बातों पे खरे उतरे क्या, वो प्रतिक्रिया लेने के बाद मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे फिर से विश्वास जता के इस जनता की सेवा करने का जो मुझे चांस दिया है, इसके लिए मुझे फिर से प्रभाग नंबर 21 की जनता के पास में जा रहा हूँ। 2012 से 2017 तक और 17 से लेकर 22 तक मैंने लगातार प्रभाग नंबर 21 की जनता की सेवा की है। और मैं जब जनता के पास जाता हूँ तो जनता स्वयं बोलती है कि सर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम ही बोलता है। और काम पूरे शहर में जो नरेंद्र मेहता जी के माध्यम से हो रहा है, वैसे ही हमारे प्रभाग में नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में हमने जनता के पूरे काम करके दिखाए। जैसे आप जोगस पार्क देखो, जो हमने 2017 के मैनिफेस्टो के अंदर बताए थे कि हम क्या क्या हमारी वचन पूर्ति है, हम क्या क्या जनता के लिए काम करके देने वाले हैं, वो काम हमने पूरा किया। पूरा करने के बाद भी एक्स्ट्रा जो जनता ने हमको सुझाव दिया, हमारे ध्यान में जो चीज़ आई वो भी हमने करके दिया। एक एक मैनिफेस्टो के अंदर जो लिखा हुआ एक एक चीज़ है, वो एक एक चीज़ हमने शहर की जनता के लिए करके दिया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब हमारे महापौर थे, महाराष्ट्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और भारत में हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी थे, तो ट्रिपल इंजन की सरकार की वजह से हमारे शहर का विकास दो दूनी रात चौगुनी वो तरीके से हुआ। नरेंद्र मेहता का विजन था कि मीरा भाईंदर शहर को खड्डा मुक्त करे। जब वो 2014 से 2017 तक उसका जो कार्यकाल रहा, आपने भी देखा रहेगा, शहर ने भी देखा है कि 70-80% रोड आरसीसी किए हैं। आने वाले समय के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी का महापौर महानगर पालिका में विराजमान होगा और शहर को संपूर्ण खड्डा मुक्त करेंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपको अवगत कर। आज तो ये हमारे चुनाव प्रचार की जाहिर सभा थी, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में हम अपनी बात जनता तक रखेंगे, जनता अपने बात हमारे तरफ रखती है। जैसे हम हर सोसाइटी में जाते हैं, जनता का भी कहीं सवाल रहता है कि आपने 5 साल जो सेवा किया है वो आने वाले समय में आप करोगे कि नहीं, तो हमने करके दिखाया है। अभी जो अपोजिशन वाले आते हैं वो बताते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे मैंने 2-4 दिन पहले नरेंद्र मेहता जी का एक बाइट सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसमें उसने बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने तो खाली 32 उम्मीदवार ही अभी चुनाव के अंदर उसने ये किया है। जैसे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सदस्यों की संख्या 95 है। अभी इसे राष्ट्रीय पार्टी के पास मीरा भाईंदर के अंदर अगर उम्मीदवार भी नहीं है, उसके साथ कोई जुड़ना भी नहीं चाहता है और वो बोलते हैं कि हम विकास करेंगे। आप बताएं मुझे 32 लोगों में क्या विकास होएगा? जब नरेंद्र मेहता जी ने 61 नगर सेवक मीरा भाईंदर में लाए, तब जाके महापौर बैठा और 5 साल का आपने कार्यकाल भी देखा हुआ है और शहर ने भी देखा, शहर की जनता ने भी देखा हुआ है। हमसे बात करते हुए अनिल वीरानी ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला। बीते 12 सालों में वार्ड और शहर का विकास हुआ है। कई गार्डन का सौंदर्यीकरण किया गया, सीमेंट की सड़कें गली गली तक पहुंची, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई। अनिल वीरानी ने आरोप लगाते हुए कहा, गार्डन की जमीन हड़पने वाले साहूकार बन रहे हैं, मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, बस जनता को गुमराह करने का काम शुरू है। कांग्रेस उम्मीदवार एक काम बताएं जो इन्होंने जनहित में किए हों। अवधेश भाई, आपने देखा रहेगा अभी 2-4-5 दिन पहले ही, एक्चुअली तो हमारा काम हमारे सोशल मीडिया पे भी है, जनता के दिलो दिमाग में भी है और जनता के घर घर तलक भी है। अभी रिसेंटली हमारे वहाँ पे जो पानी की समस्या थी, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पे आके भूमि पूजन किया था। नरेंद्र मेहता जी ने बहुत सारे प्रयास किए। तो प्रभाग नंबर 21 के अंदर रानी लक्ष्मीबाई उद्यान के अंदर हम ओवरहेड टांकी बना रहे हैं। वो 24 घंटा जो पानी आने वाला है उसके अंतर्गत का वो प्रोजेक्ट है। आपने हमारा अभी थोड़े समय पहले का एक सोशल मीडिया का एक बाइट था और उसके अंदर आपने देखा रहेगा, पूनम सागर की जनता के लिए पानी का टंकी हो, सीसी रोड हो, गार्डन हो, कब्रस्तान हो, शमशान भूमि हो, कौन सी ऐसी चीज ने जो हमने नहीं की है। देखो सर, आपको भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने में मानती है और विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है 550 वर्ष जूना जो मंदिर नहीं बन रहा था
और नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से प्रभु श्री राम आज अयोध्या में विराजमान है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं स्वयं, वो बोल रहे मंदिर बना ले, मैं तो अगर राजनीति के परे बात करूं तो हमने भी यहाँ पे बाबा सीताराम मंदिर का निर्माण करने में सहयोग दिया हुआ है। वेंकरपाड़ा के अंदर खुड़ियार मंदिर है, हमारे देवी का मंदिर है, वहाँ का भी आज मैं सदस्य हूँ, तो वहाँ भी हमने निर्माण करने का ये किया। शांतिधाम में बाबा सीताराम मंदिर बनाया, गाँवटन में बाबा सीताराम मंदिर बनाया। बोल रहे सेवा कार्य अलग है, धर्म कार्य अलग है, और जनता की जो सेवा करना, शासन प्रशासन के माध्यम से जो करना, वो अलग है। उसको भी शुभकामनाएं। आप भी मंदिर बनाए, एक बनाए, दो बनाए। जो अजय भाई का आपने बताया, वो मंदिर की जो जगह है उसको लाने का काम हमने किया है पहले। उसके बहुत सारे परिवार मतलब परिसर के जो विटनेस है, छोटा जो मंदिर बनाया था पहले, उसके भी निर्माण निधि में हमने सहयोग किया था। अभी जो बड़ा चतुरेश्वर महादेव भगवान के चरणों में मैं वंदन करता हूँ कि वो निर्माण में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से। ये कुछ हमें भी सेवा करने का उसके अंदर मौका मिला। मैं पूनम सागर की सभी जनताओं को नम्र निवेदन करूंगा कि मंदिर एक बहुत अच्छा है, क्योंकि शहर का परिसर का एक वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए आप सभी लोग वहाँ भी जाइए, बाबा सीताराम मंदिर में भी आए। मंदिर हमारा, हम हिंदू है, हमारी आस्था का स्थान है। आस्था के स्थान के साथ में राजनीति कोई तालमेल ही नहीं है। राजनीति चीज अलग है और आस्था अलग है। आस्था हम सनातनी है, हम हिंदू है, पूरे भारतवर्ष के अंदर है, विदेशों में भी है, तो हर जगह पे पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है ना सर। मेरी धर्मपत्नी रेखा वीरानी जी यहाँ ये परिसर की नगर सेविका थी, तब से लेके आज तक। आप आरटीआई डाल दो ना, महानगर पालिका में एक आरटीआई डाल दो कि हमारे पत्र व्यवहार से कितने काम हुए हैं, हमारा फंड, हमारी जो नगर सेवक निधि रहती है उसके माध्यम से कितना हुआ है। जब 2014 के अंदर नरेंद्र मेहता साहब आमदार बने थे, तब से लेके 2019 तक का मेरे पत्र व्यवहार से नरेंद्र मेहता जी ने हमको कितना निधि दिया। अगर काम नहीं किया है तो आरसीसी रोड ऐसे ही बन गया। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद सावंत जी है, उसका बोलना ऐसे कि अलाउद्दीन का चिराग है उसके पास, उसके बोलने से हो जाएगा? ये जोगेश पार्क का विकास, हजारों लोग सुबह में शाम को जाते हैं, वहां जाके जोगेश पार्क में पूछ लो ना, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, कि 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था और आज क्या है। प्रमोद सावंत जी, मैं आपको बता दूं, हम कभी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं देते हैं। पर आप मुझे ये बता दो, पूनम सागर और प्रभाग नंबर 21 की जनता के लिए आपने 8 साल में एक आवाज भी उठाई? एक आवाज अगर उठाई तो मुझे बताइए कि ये काम नहीं हुआ है। जोगेश पार्क, रानी लक्ष्मीबाई गार्डन 9 नवंबर के अंदर आप कॉमर्शियलाइज करते थे। आप क्रिकेट, फुटबॉल सभी लोग कॉमर्शियलाइज करते थे। हमने कभी बोला आपको? नहीं ना। अब चुनाव हार गए तब आप सभी बोलेंगे। 8 साल में आपने क्या बोला, क्या किया? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, शांतिनगर सेक्टर के जितने भी गार्डन है ना, बहुत अच्छे तरीके से 13 साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उसको मेंटेन किया था। फिर आपके ही कई लोगों ने वो जाके कोर्ट में गए और आरजी बिल्डर को वापस दिलाई, एग्रीमेंट रद्द करवाया। आज शांतिनगर की सभी जनता त्रस्त है कि गार्डन के बिना, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो बोलती थी ना, उसकी वजह से।